वोटिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा वोट्स साक्षी के आइडिया को मिले हैं। नारी शक्ति और उसका अधिकार बढ़ाने के लिए 15 अगस्त का दिन बहुत अच्छा है। ये पार्टी के लिए फायदेमंद भी रहेगा। मेरे ख्याल से तो ध्वजारोहण भी किसी महिला के हाथ से होना चाहिए। क्या कहते हैं आप लोग? बहुत अच्छा सोचा आपने मंत्री जी। जोगिंदर जी, क्योंकि ये सुझाव आपने दिया है और आप इस गांव के सरपंच और कर्ता धर्ता हैं, मेरा ये प्रस्ताव है कि ध्वजारोहण भी आपके परिवार के महिला के हाथों से हो। बड़प्पन है आपका, धन्यवाद। ये तो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि पार्टी की यूथ विंग ने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम की तैयारियों की जिम्मेदारी उठा रखी है, तो मैं अच्छा हुआ बेबी नहीं है, वरना उन्हीं का नाम दिया जाता। लेकिन अब तो ये मेरा ही नाम लेंगे। अपनी बहू निमृत का नाम प्रस्तावित करूंगा ध्वजारोहण के लिए। जोगिंदर जी, आपका प्रस्ताव तो वाकई काबिलियत तारीफ है। यूं लोगों को हम बता सकते हैं कि हमारी पार्टी युवाओं का साथ देती है, युवाओं के साथ में है, यंग जनरेशन को वेलकम करती है। यस जोगिंदर जी। लेकिन मुझे लगता है कि इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जूनियर कमांडो कैडेट्स की मदद लेनी पड़ेगी। आई थिंक यू राइट गाइज। मुझे भी लगता है कि सूर्या ठीक कह रही है। जूनियर कमांडो इस एक्ट को ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो चलो गाइस, टाइम कम है हमारे पास। लेट्स स्टार्ट। हाँ हाँ, और हाँ, स्टेज एरिया पहले डेकोरेट करना। पार्थ, फ्लैग वाले एरिया पे ध्यान देना। ओके। साक्षी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्लाटून के कैडेट का आइडिया मैंने अप्रूव किया है। इसका मतलब ये नहीं सब कुछ ठीक हो गया है। मैं बदला जरूर लूंगी। वो तो इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं, वरना और हाँ, एक बात और, तुम्हारी इज्जत के लिए मैंने ये सब किया। तुम्हारी प्लेटफॉर्म के आगे काफी इज्जत रख ली तुम्हारी, इतना काफी था तुम्हारे लिए शायद। इसलिए अब चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाना। और वो है ना स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, उसे भूल जाना। समझी? पापा सब जानते हैं कि ये जोगिंदर सिंह गुनहगार है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी कहने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्यों किसी की हिम्मत ही नहीं होती उसके गुनाहों पर से पर्दा उठाने की। हम पब्लिक इंटरेस्ट में जोगिंदर सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते? अर्जुन, तुम्हारे सवालों में ही तुम्हारे जवाब छिपे।
क्या तुमने कभी सोचा है कि वो लोग जिनके पास जोगिंदर की असलियत है, जो उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, वो आगे आकर उसके खिलाफ कभी कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग उससे डरते हैं पापा। बिल्कुल गलत अर्जुन, तुम शायद जोगिंदर के बारे में ठीक तरीके से जानते नहीं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, किसी भी इंसान के बारे में बोलने या उसके खिलाफ एक्शन लेने से पहले उस इंसान के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। और तुम जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो जोगिंदर को बहुत प्यार करते हैं, बाकी कुछ ऐसे हैं जिनके पास जोगिंदर के खिलाफ कोई सबूत ही, और उन बाकियों में से हम भी हैं। हमारे पास भी जोगिंदर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए जोगिंदर के खिलाफ इस समय कोई केस दायर करना बिल्कुल नासमझी होगी, बेवकूफी होगी। वो 2 मिनट में बरी हो जाएगा, छूट जाएगा। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है पापा कि जोगिंदर जैसे गुनहगार से लोग प्यार कैसे कर सकते हैं। बेटा, जोगिंदर ने अपने और अपने गांव के आसपास के गांव में रहने वाले बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया, अपना खून पसीना एक किया है, उनकी उन्नति के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए। इसलिए वो लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, वो कभी भी उसके खिलाफ बोलने आगे नहीं आएंगे। खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि एक न एक दिन जोगिंदर को सजा जरूर मिलेगी, सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। लेकिन तब तक हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। और सबसे खुशी की बात तो यह है अर्जुन की जोगिंदर सिंह अपनी बेटी को वापस एकेडमी भेजने के लिए तैयार हो गया है। और तब तक मुझे लगता है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। You should concentrate on your work, on your duties. और एक बात बेटा, तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि साक्षी और दिया कभी भी किसी प्रॉब्लम में ना आए। जी पापा। ओके। ऑनरेबल ऑफिसर्स एंड कैडेट्स, मैं कैप्टन पामेला बीएमए की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं हमारे देश की स्वतंत्रता की 68वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। और हमारा ये जज्बा काबिले तारीफ है। इतनी बारिश होने के बावजूद भी हम इस जश्न को मनाने से पीछे नहीं हटे हैं। मैं सबसे पहले आपको आज के समारोह की गतिविधियों से अवगत कराती हूँ। हम शुरुआत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि के सम्मान समारोह से, फिर ध्वजारोहण, और उसके बाद हमारे कैडेट अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। अब मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे मेंटोर, हमारे प्रेरणा स्रोत रिटायर्ड कर्नल यशवर्धन राठौर का। वेलकम सर। आप हमारे बीच में हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। वी आर ऑनर्ड सर। थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि आज मुझे एक मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ ध्वजारोहण समारोह के लिए बुलाया। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ इट। आज देश की आजादी का दिन है। आज ही के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। वर्षों की गुलामी की जंजीरों के जगड़ने के बाद आज ही के दिन हमारे देश को आजादी मिली। जी हाँ, आज हमें फख्र करने का दिन है। आज हमें यह महसूस करने का दिन है कि आज ही के दिन हम आजाद हुए थे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
जैसा कि मंत्री जी आ चुके हैं और अब हम ध्वजारोहण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट है। हमारे मंत्री जी ने और युवा मित्र मंडल ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि इस बार ध्वजारोहण का कार्यक्रम इस गांव की एक सम्मानित युवा महिला के हाथों के द्वारा किया जाए। जी हाँ, और वो कोई और नहीं, हमारे माननीय इस गांव के माननीय सरपंच श्री जोगिंदर जी की पुत्रवधू श्रीमती निमृत सिंह जी। तो आइए हम और आप सब मिलकर उनका इस मंच पर स्वागत करते हैं। अब मैं कमांडर राजदीप से निवेदन करूंगी कि वो मुख्य अतिथि का स्वागत करें। Thank you for being so present. Pleasure is mine. अब मैं कर्नल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे साथ मिलकर ध्वजारोहण करें। मैं अनुरोध करता हूं कि निर्मित सिंह जी जहां कहीं भी हैं वो जल्द से जल्द मंच पे आए। निमृत को तो अब तक आ जाना चाहिए था। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल गायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। एक ऐसी बात जो मैंने आज तक सिर्फ अपने तक रखी, किसी को नहीं बताया। अब मैं कर्नल साहब से रिक्वेस्ट करूं कि वो यहां पर आकर दो शब्द कहें और अपने शब्दों से हम सबको प्रेरित करें। प्लीज। Thanks a lot. Please have a seat. Thank you. Good morning, cadets. How are you all? That's very good. Actually,
आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों से कुछ बताना चाहता हूं। एक ऐसी बात जो मैंने आज तक सिर्फ अपने तक रखी, किसी को नहीं बताया। मुझे यह लगा कि अगर मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मुझे घमंडी समझेंगे, अहंकारी समझेंगे। तो बात यह है कि मतलब मेरी उम्र 57 साल की। नहीं, एक्चुअली मैं वो बताना नहीं चाह रहा था। दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि इन 57 सालों में मेरे अंदर घमंड की भावना सिर्फ एक बार आई। मैं सिर्फ अहंकारी एक बार बना। वो पल था तब जब मैं एज कर्नल आर्मी से रिटायर हो रहा। मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि पिछले 36 सालों तक मैंने इस देश की निस्वार्थ सेवा की। मुझे इस बात का घमंड था कि आज के बाद मैं यशवर्धन राठौर नहीं बल्कि कर्नल साहब के नाम से जाना जाने लगा हूं। मुझे इस बात का घमंड था कि मेरे मोहल्ले में, मेरे इलाके में सिर्फ एक ही फौजी होगा और वो था मैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये आदत सी हो गई और धीरे धीरे ये घमंड भी खत्म हो। लेकिन आज फिर से 3 साल बाद ये घमंड वापस आया है। आज जबकि मुझे यहां एक सम्मानित कार्य करने के लिए बुलाया गया है, मुझे आज इस बात का बहुत सम्मान हो रहा है कि आज मुझे अपने इस तिरंगे का सम्मान करने का मौका मिला। अब आप ही बताइए कि जब इतना सम्मान मिले तो आदमी को घमंड कैसे नहीं हो? क्या मुझे घमंड नहीं होना चाहिए? क्या मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए? मैं आप सब भावी फौजियों से यही कहना चाहूंगा कि अहंकार करो कि तुम एक फौजी हो, गर्व करो कि तुम इस देश की फौज में हो, तुम इस देश के वीर सिपाही हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए। आप सबको इस देश की रक्षा करने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन याद रहे, अपने घमंड का, अपने गर्व का आपको हमेशा सही जगह इस्तेमाल करना है, और वो सही जगह है अपने देश और अपने देशवासियों की प्रगति की। बस इतना ही मुझे कहना था आप सब। अब सब मेरे साथ मिलकर 3 बार बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। God bless you all. जोगिंदर जी, बहू रानी कहाँ है? कोई चिंता की बात तो नहीं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? जोगिंदर जी, बहू रानी कहाँ है? कोई चिंता की बात तो नहीं, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नहीं मंत्री जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अभी पता करता हूँ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कंपनी कमांडर राजदीप सिंह से कि वो यहाँ आए और आप सबसे कुछ कहें। कैडेट्स,
आज 15 अगस्त हमारे आजादी का दिन, इसलिए मैं आज कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा और आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। लेकिन मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। कैडेट्स, आज हम जो कुछ भी, जहां भी, सिर्फ और सिर्फ इस पावन दिन के वजह से। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग सब इंडिपेंडेंस डे की अहमियत समझें, अपने आजादी की अहमियत। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, हमारे आजादी का दिन, ये हमारे लिए एक वरदान है। आप लोगों ने कभी गौर किया है, जब एक बीज को धरती में बोया जाता है तो कुछ सालों के बाद वो हवा और धूप के चाहत में धरती से बाहर आता है अपनी आजादी के लिए, और वो आजादी उसके लिए एक वरदान है। और इसी वरदान को पाने के लिए 1857 से लेकर 1947 तक हमारे देशभक्तों ने और क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगाई, यहां तक कि देश के लिए शहीद हो गए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सब आजादी की अहमियत को समझें। यह हमारी एक जिम्मेदारी है, यह हमारे लिए एक देशभक्ति से कम नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी आजादी को 68 इयर्स हो गए और आज भी स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस में अगर 15 अगस्त नहीं मनाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि आज 15 अगस्त। आज का जो जनरेशन, वो जितनी भी जानकारी मिलती है उसे, वो सब कुछ या तो फिल्मों से मिलती है या तो किताबें पढ़ती। इंडिपेंडेंस डे उनके लिए सिर्फ एक जानकारी है। मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, इतनी मुश्किल से मिली हुई आजादी को आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें और देश के प्रति अपने जिम्मेदारी को निभाएं। एक बार सब मेरे साथ मिलकर जय हिंद का नारा लगाएं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। मानना पड़ेगा, बहुत ही दुरुस्त विचार। आई एम प्राउड ऑफ यू। पैंतरे खेलने शुरू कर देते ने। मैंने ना तेरी शिकायत दूर कर दी है। क्या बात है? पर जाइए।